हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, बाल गंगाधर तिलक। बच्चों, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। झूठ बोलने पर हानि तो होती ही है, साथ ही अपमानित भी होना पड़ता है। इसलिए कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सदा सत्य बोलने वाले 2 महापुरुषों के नाम लिखिए। बच्चों, यहाँ आपको 2 महापुरुषों के नाम लिखने हैं जो हमेशा ही सच बोलते हैं। आइए बच्चों, पढ़ते हैं बाल गंगाधर तिलक की कहानी। अध्यापक ने जैसे ही कक्षा में प्रवेश किया, उन्हें कुछ मूंगफली के छिलके दिखाई दिए। उन्होंने क्रोध में छात्रों से पूछा, ये गंदगी किसने फैलाई है? अध्यापक की क्रोध भरी बातें सुनकर किसी भी छात्र की बोलने की हिम्मत न हुई। सभी को पता था कि क्रोधित होने पर वे बेंच से मारते हैं। कुछ पलों की चुप्पी के बाद अध्यापक बोले, ठीक है, कोई नहीं बोलता तो मैं बेंच से सभी की पिटाई करता हूँ। उन्होंने सबसे आगे वाले छात्र से हथेली फैलाने का संकेत किया। जैसे ही उन्होंने मारने के लिए बेंच उठाई, कक्षा का एक छात्र बोला, गुरुजी रुकिए, दोषी मैं हूँ। मूंगफली के छिलके मैंने डाले हैं, अतः दंड मुझे दीजिए। पर तुम तो ऐसा अपराध नहीं करते। आश्चर्यचकित होकर उस मेधावी छात्र से गुरुजी ने पूछा। गुरुजी, अध्यापक का प्रश्न सुनकर उस छात्र ने उत्तर दिया, जैसे ही मैं इन छिलकों को फेंकने जा रहा था, घंटी बज गई और आप आ गए। छात्र ने अपने अपराध का कारण बताया। तो जाओ, अब इन छिलकों को बाहर फेंकाओ, अध्यापक ने कहा। सभी छात्र सत्यवादी बालक के कारण बेंच की मार खाने से बच गए। गुरुजी ने कहा, तुमने मार का भय छोड़कर सत्य बोला है, इसीलिए अब तुम्हें किसी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा। बच्चों, यह बालक और कोई नहीं, हमारे देश की महान नेता बाल गंगाधर तिलक थे। तो देखा बच्चों, सदैव सच बोलने से हमेशा ही अच्छा होता है। इसीलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। बच्चों, हमने सीखा हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने वाले की सदा ही जीत होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।